बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के हवाले से, जिसे सालू कहा जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर प्रोग्राम के एडमिशन का आगाज हो चुका है। उसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से अप्लाई प्रोग्राम अवेलेबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट आउट करना है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट बेसिस करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो, या किसी जगह आपको रजिस्ट्रेशन करवानी हो, या आपको जॉब या प्रोजेक्ट्स या डाटा एंट्री के रिलेटेड कोई भी काम करवाना हो, आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301 20 23 670 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको बता दूं हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आपने सिंपली जाना है यहाँ पे सालू, जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पिछली वेबसाइट ओपन हो जाती है, लेकिन मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2023 अनाउंस्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो अवेलेबल है बीएस प्रोग्राम के और मास्टर प्रोग्राम के, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट जो डेट है वो 6 नवंबर है 2022 और एंट्री टेस्ट विल बी कंडक्टेड 26 नवंबर। द क्लासेस स्टार्ट जो होंगे वो अब स्टार्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे 10th डेट को अपडेट आई है। अब यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक आउट करते हैं। उससे पहले अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि सर हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है मेरिट के हवाले से, तो आपको बताता चलो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है, जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसमें अप्लाई करते हैं। अभी नेट स्लो होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। डिफरेंट एडमिशंस के हवाले से यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ एडवर्टाइजमेंट भी अवेलेबल है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ डिस्कस किया गया है। आपने इसको फिर रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद आपने नेक्स्ट फॉर्म को देख लेना है। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने अप्लाई करना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर करूंगा। ये जो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, न्यू यूजर है तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, आके मैं अपना ईमेल एड्रेस, वो कहते हैं ईमेल एड्रेस लगा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लगा देता हूँ, एक यूनिक सा पासवर्ड लगा देता हूँ। मैं बात कैंडिडेट्स वो पासवर्ड लगाते हैं जो उनको याद भी नहीं रहता, तो आपने इजी सा पासवर्ड लगाना है ताकि आपको बार बार टाइप करने में भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे सीएनएससी नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे मैं सीएनएससी नंबर लगाता हूँ 311014881415। जैसे लगाता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ 48881415, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद वो कहता है कि पासवर्ड जो है वो आपका 10 डिजिट का होना चाहिए, तो आपने 10 डिजिट का पासवर्ड रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप मैं सारा कुछ आगे नोट कर देता हूँ, ठीक है। आपने इसको फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें। आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ? यस आई एम श्योर टू रजिस्टर माय सेल्फ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक आउट करूंगा तो मेरी ईमेल पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा मेरी ईमेल पे। मैं क्या करूंगा, अब अपनी ईमेल को लॉगिन करूंगा और ईमेल पे मुझे एक नोटिफिकेशन ईमेल आ जाएगी, ठीक है। तो अल्लाह खैर करेगा। इस पे जैसे ही आपको नोटिफिकेशन रिसीव होता है तो आपने उसको फिलअप करना है। एग्जांपल के तौर पे मेरी ईमेल मेरे पास लॉगिन नहीं है, मैं क्या करूंगा, अपनी ईमेल को लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे आपको देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी ईमेल में लॉगिन करने जा रहा हूँ। आपने अपनी ईमेल को अपने पास लॉगिन कर लेना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको जैसे ही आपने करना है, जैसे आप फिलअप करेंगे उसके बाद हम प्रोग्राम को देख लेते हैं। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुझे टाइम आपको देना पड़ेगा क्योंकि ईमेल लॉगिन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर यूनिवर्सिटी की, उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे देखना पड़ता है। यहाँ पे जैसे मैं जीमेल लॉगिन करूंगा, जीमेल लॉगिन करने के बाद कुछ लोग ईमेल पढ़ते हैं, कुछ लोग जीमेल पढ़ते हैं, सो दैट्स द ओवरऑल इज ईमेल इसे कहते हैं। तो आपने इसको, अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप न्यू बना लें, एक प्रोफेशनल ईमेल बना लें, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाने वाले हैं तो आपको ईमेल की लाजमी जरूरत पड़ती है। तो आपने इसको मद्देनजर रखना है। आप अप्लाई 987 रेट ऑफ इस पे ईमेल के आपको कोड जाएगा, कोड जाता है, आपने 10 डिजिट का अपना पासवर्ड लगाना है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपने रीड अप करना है, एडमिशन प्रोसीजर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे सारा कुछ आपका अवेलेबल है, आपने इसको फिलअप कर लेना है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि यहाँ पे एडमिशन फॉर्म पे क्लिक आउट कर लें। यहाँ पे सेक्शंस आ जाती हैं, यहाँ पे सारा कुछ फॉर्म आ जाता है, यहाँ पे आके आप सैम्पल पेपर्स आ जाते हैं, एडिट एप्लीकेशन आ जाता है। यहाँ सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पुट अप करना है। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन पे करना है, यहाँ पे प्रेफरेंसेस को देना है, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है वो सारा कुछ आपने फिलअप कर लेना है। आई होप ये जैसे आप फिलअप करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपकी फॉर्म को सब
ईच एंड एवरीथिंग जैसे आप मीटअप करेंगे तो आपका फॉर्म आगे प्रोसीड आप होता जाएगा। ये एक प्रॉपर प्रोसेस था जो मैंने आपके सामने ऑलरेडी शेयर कर दी है। अगर मजीद भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।